मॉरिथिंग सिंह मणिपुर के और मानस मिश्रा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ने 2-2 की बराबरी। अब ये मुकाबला इंटरेस्टिंग, क्या शानदार में उत्साह। दूसरे राउंड के लिए आमंत्रित करते हुए रेफरी शैनन। तेजी, चपलता, बढ़िया स्किल का प्रदर्शन करते हुए यहां पर ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी जीत के लिए डेस्परेट नजर आ रहे हैं। यहां चाहते हैं कि दूसरे राउंड की शुरुआत में बढ़िया करके दिखाएं और फिर थोड़ा चैन लें। और रेड कॉर्नर की ओर से भी लगातार किक से अटैक किया गया है। यहां वार्निंग मिलेगी निश्चित तौर पर। मैट के एरिया को 360 राउंड पर घूमते हुए कवर करते हुए ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने इस बार चौंकाया है। यहां पर रेड कॉर्नर को पूरी तरीके से बैकफुट पे धकेला है और इस बार ये घूमते हुए पंच निश्चित तौर पर अंक मिलेगा। खुश होंगे यहां पर अपनी परफॉर्मेंस से ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी। तारीफ करनी होगी यहां पर रेड कॉर्नर के खिलाड़ी की भी, डिफेंस करते हुए लगातार अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हुए जवाब दे रहे हैं और जब मौका मिलता है अंक भी ले रहे हैं। देखिए बढ़िया डिफेंस किया और इस बार अपनी लेग्स के स्किल से डिसबैलेंस किया। नी और किक के साथ ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी की कोशिश अंक लेने की। एक वार्निंग आती हुई रेड कॉर्नर के खिलाड़ी के लिए। समझे यहां पर रेड कॉर्नर के खिलाड़ी। और ये देखिए चेहरे पर स्माइल। बढ़िया डिफेंस यहां पर, बचाया चेहरे को और किक के साथ अटैक इनिशिएट किया। अपनी हाइट की एडवांटेज लेने की पूरी कोशिश रेड कॉर्नर के खिलाड़ी की। यहां डिफेंस बढ़िया देखने को मिला रेड कॉर्नर का। और अब फैसले की घड़ी और महाराष्ट्र के रामचंद्र यहां विनर घोषित किए गए हैं ब्लू कॉर्नर में। और टेबल जज चंद्रकांत जो ओडिशा से आते हैं, उन्होंने ऑल द बेस्ट से मुकाबले की शुरुआत की है। तेजी दिखाई यहां पर, एग्रेशन दिखाया है रेड कॉर्नर के खिलाड़ी ने और आते ही एक अंक हासिल कर लिया है। मात्र 4 सेकंड खर्च किए हैं एक अंक हासिल करने में। सिद्धार्थ कोश्यारी उत्तराखंड के लगातार भारी पड़ते हुए सेफ्टी गियर से हाथ धोना पड़ा, छिटक कर चला गया था। एक अंक का इजाफा और होते हुए यहां पर सिद्धार्थ कोश्यारी के स्कोर में 2 पर पहुंच गया है स्कोर। अपनी फुर्ती का, तेजी का, चपलता का परिचय देते हुए यहां पर सिद्धार्थ कोश्यारी। और इस बार लगता है कि बैकफायर किया है, लेकिन कोई असर नहीं वहां पर जजेस के ऊपर। लगातार प्रहार करने की कोशिश और कोशिश रंग लाते हुए एक अंक और यहां मिला। 3 पहुंच गया है स्कोर यहां पर सिद्धार्थ कोश्यारी का। ऐसा लगता है कि प्रियाग काकाती ढूंढ रहे हैं अंकों को, अंक मिल नहीं रहे हैं उन्हें। लगातार प्रयास करते हुए यहां पर सिद्धार्थ कोश्यारी, लेकिन अंक नहीं मिलेगा इस बार। और दोनों ही प्लेयर्स के जो सपोर्टर यहां पर हैं, सब जाते हुए बाहर से कि फेस पे हिट कीजिए पॉइंट मिलेगा। इस बार घूमकर मारने की कोशिश थी ब्लू कॉर्नर की, लेकिन कामयाब हुए नहीं। और इसी के साथ ये राउंड की समाप्ति।
1 मिनट का ये पहला राउंड और इसके बाद ये ब्रेक 20 सेकंड का इनके सामने। दोनों ही खिलाड़ियों ने आते ही एक दूसरे को भापना शुरू किया है। पहले तेजी नहीं दिखा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही संभल कर खेल रहे हैं। कोई मौका देना नहीं चाहते हैं अपने विरोधी को, क्योंकि वो भी नाम एक कॉम्बैक्ट खेल है। जैसा हमने देखा है कराटे में, जूडो में, ये एक कॉन्टैक्ट गेम है और यहाँ चोट का भी खतरा रहता है। बहुत ही सावधानी के साथ इसको खेला जाता है। इस बार प्रहार करने की कोशिश की थी ब्लू कॉर्नर में मणिपुर के खिलाड़ी ने और वहां बढ़िया डिफेंस देखने को मिला इस बार। और यहाँ स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल नहीं, बढ़िया डिफेंस। दोनों गिरा तो कैसे पॉइंट देगा? यहाँ पर अपील की गई थी कि प्रहार बहुत जोरदार किया गया था, अंक मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों खिलाड़ी यहाँ गिर गए थे तो अंक की कोई संभावना नहीं। बहुत ही शानदार ये मुकाबला। उत्तर प्रदेश के हैं मानस मिश्रा और ब्रेक होगा। 25 सेकंड को आमंत्रित किया, ग्लव्स टकराए हैं और एक बार दूसरे राउंड की शुरुआत होते हुए अगर इस मुकाबले में निर्णायक बढ़त लेनी है, विनर बनना है, तो आपको अंक लेना पड़ेगा। कम से कम 1 अंक आपको लेना होगा। और इस बार लगातार ब्लू की ओर से अटैक किया गया और इस बार गिरे और ये अंक मिलेगा रेड कॉर्नर को। निश्चित तौर पर वार्निंग दी गई है यहाँ, लेकिन ऐसा लगा था अंक मिलेगा। और यूपी के यहाँ पर काफी सपोर्टर है यूपी के खिलाड़ी के लिए। मानस मिश्रा, उत्तर प्रदेश के मानस मिश्रा, लेकिन यहाँ अंक मिला है दोनों ही खिलाड़ियों को। स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डालेंगे तो 1 अंक की बराबरी यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। मणिपुर के खिलाड़ी हैं ब्लू में और यहाँ अब बढ़त उत्तर प्रदेश को 2 अंकों की। और यहाँ राउंड की समाप्ति। रेड कॉर्नर के खिलाड़ी मानस मिश्रा यहाँ पर 1 के मुकाबले 3 यानी कि 2 अंकों से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया। प्लेयर एक बार फिर आमने सामने। रेड में महेश महाराष्ट्र के और हितेश कुमार साहू ओडिशा के ब्लू में। और आते ही स्कोर को लेवल कर दिया है रेड कॉर्नर। 360 पर घूमते हुए इस बार अंक बटोरा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया है यहाँ पर महेश के इस स्किल का। 5 अंक मिले हैं, बम्पर अंक बटोरे हैं यहाँ पर। पिछड़ रहे थे 1 अंक से और अब 3 अंकों के बढ़त 5 पर जा पहुंचे हैं। क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पर महेश का। महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी ने चमत्कृत कर दिया है यहाँ पर अपने स्किल के साथ। क्या खूबसूरती के साथ अंक बटोरे हैं। 1 अंक और मिला है, लेकिन इस बार जो हेड गियर्स है, सेफ्टी हेड गियर्स, एक बार फिर छिटक कर उनके हेड से गिर गया था। और अब ऐसा लगता है 9 सेकंड, 8 सेकंड, 1 अंक और हितेश कुमार साहू के पास खासी मुश्किल। और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। टेबल जो जज हैं चंद्रकांत ओडिशा के, उन्होंने घोषणा कर दी है रेड कॉर्नर के खिलाड़ी की विजय की। महेश महाराष्ट्र के विजयी घोषित किए गए। रहते मन में कि फाइट से पहले क्या होगा। मणिपुर एक बहुत अच्छा कंपटीशन है हम लोग की फाइट के लिए, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी रही तो उस वजह से गोल्ड मेडल जीत सके हम। मणिपुर बहुत अच्छी टीम है, इस वजह से शुरुआत थोड़ी स्लो थी कि थोड़ा देखें फाइटर कैसा है, किस तरीके से अटैक करेगा या डिफेंस करेगा। इस वजह से थोड़ा गेम उसके बाद चेंज हुआ, अटैक करने की सोची, क्योंकि स्कोर 0-0 से दोनों तरफ, मेरा भी सेम मणिपुर का भी। इस वजह से थोड़ा गेम फास्ट किया गया और परिणाम मेरे ही पाले में आया। तो There is a conflict between Manipur and Meitei and Kuki, so we don't have much time for practice and all. We are practice for like 1 month because लड़ाई चल रहा है ना इसके लिए। और इधर आए तो एक मेडल जीत गया है ना, उसको हमारा देश का माँ का नाम लेके जाएगा।